जिम के अंदर तीनों प्रैक्टिस कर रहे हैं मगर हिनाटा गिर जाता है, उसे खेलने नहीं आ रहा। कागेयामा उस पर चिल्लाकर बोलता है, तुम्हारे वो रिफ्लेक्स किधर गए? हिनाटा उठते हुए बोलता है, मैं सिर्फ रिसीव कर रहा हूँ, मुझे स्पाइक्स भी करना है। कागेयामा उस पर चिल्लाकर बोलता है, ये बहुत जल्दी हो रहा है। तभी उधर टनाका आता है और बोलता है, बहुत हो चुका, तुम्हें एक बात बताता हूँ, दाइची अच्छा है मगर उससे गुस्सा आया तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। हिनाटा और कागेयामा दोनों एक साथ बोलते हैं, हाँ हमें पता है। टनाका बोलता है, अगर उसे पता चला कि हम सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं प्रॉब्लम में जाएगा। तभी उधर दरवाजे से सुगा आता है। सुगा बोलता है, हाँ मुझे लग ही रहा था, क्योंकि चाबियाँ कभी नहीं तुम ले जाते। चलो छोड़ो, मैं नहीं कैप्टन को बताऊंगा। थोड़ी देर बाद हिनाटा और सुगा एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं मगर हिनाटा का ध्यान टनाका और कागेयामा पर है। हिनाटा बोलता है, हे मुझे भी हिट करना है, मेरे पास थ्रो करो। कागेयामा, सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए प्लीज। कागेयामा बोलता है, नहीं। फिर हिनाटा बोलता है, क्या यार ऐसा मत कर। कागेयामा बॉल थ्रो करता है मगर हिनाटा को रिसीव नहीं करने आता। कागेयामा बोलता है, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था मगर तुम्हें आता नहीं तो चुप बैठा करो। मैं सारे सेट्स टनाका को भेजूंगा सैटरडे के मैच पे। सारा अटैक का टनाका पे छोड़ दो और तुम सिर्फ एक चीज करो, मेरे रास्ते में मत आओ। ये सब सुनकर हिनाटा को बहुत गुस्सा आता है मगर वो कुछ नहीं बोलता। पीछे से सुगा बोलता है, अगर तुम ऐसे करोगे तो वो कैसे सीखेगा? कागेयामा बोलता है, 7 बज गए हैं, हमें चलना चाहिए। स्कूल के लंच ब्रेक में भी हिनाटा रिसीव की प्रैक्टिस कर रहा है। सुगा उसको कुछ टिप्स देता है और बोलता है, हिनाटा क्या तुम मेरे साथ कल प्रैक्टिस करोगे? हिनाटा खुश होकर बोलता है, हाँ मैं करूँगा। जब मैं मिडिल स्कूल में था मेरे काफ़ी कम टीममेट्स थे, इसलिए मैं बास्केटबॉल क्लब के मेंबर्स के साथ वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करता था। जब मैंने क्लब छोड़ दिया तब फर्स्ट ईयर्स के लड़कों और लड़कियों के साथ मैंने प्रैक्टिस की। मैंने काफ़ी दोस्त भी बना लिए मगर वो मेरे कभी असली टीममेट्स नहीं बने, इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि इधर का सेटर कैसा होगा। और अभी का तो तुम्हें पता ही है। सुगा बोलता है, मैं भी सेटर हूँ, मैं तुम्हें बॉल टॉस करूँगा, ठीक है? हिनाटा ये सुनकर खुश होता है मगर बोलता है, उस दिन टूर्नामेंट में कागेयामा काफ़ी अच्छा खेल रहा था और वो मेरे से काफ़ी लंबा और शक्तिशाली भी है, मुझे इससे परेशानी होती है। तभी उधर कागेयामा आता है और देखता है कि हिनाटा लंच ब्रेक में भी प्रैक्टिस कर रहा है और हिनाटा क्या बोल रहा है सुनने लगता है। हिनाटा बोल रहा होता है कि अगर मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊँ कि कागेयामा को हरा दो तो मैं सभी तगड़े अपोनेंट्स के सामने टिक पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी उसके जैसा खेलने वाला नहीं देखा। मुझे उससे फिर से नहीं हारना, इसलिए मैं बहुत प्रैक्टिस करूंगा। सुगा बोलता है, वो तुम्हारा अभी सबसे तगड़ा अपोनेंट नहीं तो सबसे तगड़ा टीममेट है। बाद में स्कूल खत्म होने का सीन दिखाते हैं जिधर हिनाटा जिम में जा रहा है। वो देखता है कि अंदर टीममेट्स वार्म अप कर रहे हैं और ये बेवकूफ़ बाहर से वार्म अप करना शुरू कर देता है। पीछे देखता है कि कागेयामा आ गया। कागेयामा बोलता है, चलो चलते, हम इधर वॉलीबॉल की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हमें प्रैक्टिस के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। हिनाटा खुश होकर उसके पीछे चलने लगा। जिम के अंदर का सीन दिखाते हैं। उधर 2 नए फर्स्ट ईयर के टीममेट आते हैं। इधर कागेयामा और हिनाटा प्रैक्टिस कर रहे हैं। रात हो जाती तभी भी दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी उधर नए फर्स्ट ईयर के टीममेट्स जो सैटरडे मैच में हिनाटा और कागेयामा के अपोनेंट है वो आ जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, क्या तुम इसे प्रैक्टिस बोलते हो? तुम शायद फर्स्ट ईयर्स के हो। हिनाटा की हाइट को देख के वो बोलता है, तुम्हें अभी एलिमेंट्री स्कूल में होना चाहिए। ये सुनकर हिनाटा को गुस्सा आ जाता है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? पीछे से कागेयामा बोलता है, तुम शायद फर्स्ट ईयर्स के हो, है ना? मेरा एक सवाल है, तेरी हाइट क्या है? उनमें से दूसरा बोलता है, सुगी की हाइट 6.3 फीट है। पहले वाला बोलता है, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है ताडाशी? सुगी बोलता है, तुम कागेयामा हो ना, किरिगामी फर्स्ट ईयर से, तुम जैसा स्टार प्लेयर इस एसी स्कूल में क्या कर रहा है? कागेयामा बोलता है, हाँ तो। तभी हिनाटा चिल्लाकर बोलता है, देखो हम तुमसे हारने नहीं वाले, समझ में आ गया? सुगी बोलता है, हमें हार जीत सी कोई चिंता नहीं, शायद हम जीत जाए। पीछे से कागेयामा बोलता है, ठीक है, तुम सैटरडे हारने वाले हो और मैं जीतने वाला हूँ। हिनाटा बोलता है, तुम्हारा मतलब हम जीतने वाले हैं, बराबर? सुगी हंसते हुए बोलता है, काफी कॉन्फिडेंट हो, आखिर में तुम
किंग हो, है ना। कागेयामा को गुस्सा आता है, वो बोलता है मुझे उस नाम से फिर कभी मत बुलाना। सुगी बोलता है मुझे पता था कि तुम्हें उस निकनेम से बुलाया तो गुस्सा आता है। कागेयामा को गुस्सा आता है और वो बोलता है तेरी दिक्कत क्या है। सुगी आगे आते हुए बोलता है मैंने तुम्हें फाइनल्स में देखा था, तुम्हारे टीममेट तुमसे परेशान आकर तुम्हारा रिसीव नहीं लेते, है ना। ये सुनकर कागेयामा सुगी का कॉलर पकड़ लेता है। कागेयामा कंट्रोल कर लेता है और सुगी का कॉलर छोड़ देता है और बोलता है हम जा रहे हैं। हिनाटा बोलता है क्या, रुको। सुगी बोलता है जा रहे हो, शायद किंग डर गया, मगर मैच में मत डर जाना। ऐसे बोल के सुगी हाथ में सा बॉल ऊपर उछालता है और सरप्राइजिंगली हिनाटा अपनी हाई जंप से वो बॉल ले लेता है। सुगी हिनाटा की जंप देख के सरप्राइज होता है। हिनाटा बोलता है क्या तुम बेवकूफ किंग के बारे में बोलते जा रहे हो, बंद करो, मैं भी इधर हूँ, तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। सुगी बोलता है ओ या झगड़ने में कोई पॉइंट नहीं है, लेट्स जस्ट एंजॉय प्लेइंग वॉलीबॉल, ये सिर्फ गेम है। ये बोल के सुगी और तडाशी उधर से निकल जाते हैं। तडाशी बोलता है सुगी रुक जाओ, क्या हो गया। सुगी मन में बोलता है मुझे वैसे लड़के पसंद नहीं जो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई करते हैं। सुगा और तनाका जिम से घर जा रहे थे। वो दोनों देखते हैं कि कागेयामा और हिनाटा दोनों अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाद में सुबह का सीन दिखाते हैं जिधर हिनाटा स्कूल को जा रहा है और जिम में सुबह की प्रैक्टिस करता है और ऐसे बहुत दिनों तक चलता है। इससे हिनाटा थकने के वजह से क्लासरूम में उसे नींद आने लगती है। तभी भी दोनों काफी दिनों तक प्रैक्टिस करते रहते हैं। इससे एक दिन हिनाटा अच्छे से रिसीव्स लेना सीख गया और वो दोनों एक मूव बनाते हैं। ये देखकर सुगा और तनाका सरप्राइज हो जाते हैं। हिनाटा अपनी मूव्स पर खुश होता है और उससे सुगा की बोली बातें उसे याद आती हैं कि कागेयामा तुम्हारा अभी बेस्ट टीममेट है, ना कि अपोनेंट। तभी उसके पास कागेयामा आता है और वो बोलता है कल हम जीतने वाले। हिनाटा बोलता है मुझे मालूम नहीं, वो बात बोलो, और एपिसोड खत्म आता है।